नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन, तस्वीरें और नाम बाहर आने लगे हैं। अमेरिका में दहशत है कि एप्स्टीन फाइल्स में किसका फोटो निकल आएगा। चर्चा भारत में भी है, किसी नेता का नाम तो नहीं आ जाएगा, कोई उद्योगपति तो सामने नहीं आएगा। क्या वाकई इस फाइल से जो जिन निकलने वाला है उससे अमेरिका की अंतरात्मा हिल जाएगी? तस्वीरों से अपराध साबित नहीं होता, लेकिन किसके साथ किसकी तस्वीरें हैं उससे एक इशारा मिलता है कि यौन अपराध, नाबालिग लड़कियों की मानव तस्करी करने वाले एप्स्टीन के साथ कौन कौन मिलता जुलता था। नॉम चॉम्स्की और एप्स्टीन की यह तस्वीर विमान के भीतर की है। इस नजदीकी से अपराध भले साबित ना हो, लेकिन जिज्ञासा तो पैदा होती है कि मीडिया के जाने माने सिद्धांतकार नॉम चॉम्स्की का किस किस के साथ उठना बैठना है। जिसकी किताबों को पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है, वह यौन अपराध के कुख्यात सरगना के साथ क्या कर रहा है। एप्स्टीन के साथ रिश्ते का चॉम्स्की बचाव कर चुके हैं, लेकिन ताजा तस्वीरों के बाद उनके जवाब का इंतजार है। फिल्म निदेशक वुडी एलन, गूगल के पूर्व निदेशक सर्गे ब्रिन, जादूगर डेविड ब्लेन और इनसे पहले बिल क्लिंटन से लेकर ब्रिटेन के राज परिवार के सदस्यों की तस्वीरें भी एप्स्टीन के साथ आ चुकी हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स की भी तस्वीरें आई हैं। जिस बिल गेट्स को दुनिया क्या क्या समझती है, एप्स्टीन फाइल से निकली इस तस्वीर में लड़की का चेहरा आप नहीं देख सकते, मगर बिल गेट्स का देख सकते हैं। एप्स्टीन के बारे में दुनिया जानती है और हम इस वीडियो में भी आगे बताएंगे मामला कैसे शुरू हुआ, किस अखबार ने इसका पर्दाफाश किया। रॉयटर्स ने लिखा है कि बिल गेट्स से प्रतिक्रिया मांगी गई है, मगर अभी तक आई नहीं। दुनिया हैरान है कि किसी भी सरकार के मुखिया के साथ आसानी से मिल लेने वाला, अरबों रुपए दान करने वाला यह शख्स एप्स्टीन की फाइल में क्या कर रहा है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिल लेता है, 12-14 साल की लड़कियों के यौन शोषण का नेटवर्क चलाने वाले एप्स्टीन के साथ क्यों मिलता है, क्यों इसकी तस्वीरें हैं। दुनिया की सरकारें क्या बिल गेट्स से यह सवाल पूछेंगी और बिल गेट्स का जवाब आएगा। इसकी जीवनी, इसकी आत्मकथा दुनिया भर में बिकती है, रोजाना इंटरव्यू होते हैं। इसके पास इतना पैसा है कि सरकारों को दान कर देता है। क्या एप्स्टीन फाइल की तस्वीरों से बिल गेट्स को कोई फर्क पड़ेगा? एप्स्टीन फाइल से जो फोटो आ रहे हैं, जो नाम सामने आ रहे हैं, उन्हें आप चटखारे लेने के लिए मत जानिए। ग्लोबल अमीरों, कॉरपोरेट और ग्लोबल लीडर की दुनिया में क्या चल रहा है, किस तरह से सारी चीजें घूमती हैं, छिपाई जाती हैं, उसे देखने समझने के लिए जानिए। लोग पूछ रहे हैं, भारत से किसी मंत्री का फोटो हो सकता है, नाम हो सकता है, सामने भी आएगा या किसी सौदेबाजी के तहत इसे दबा दिया जाएगा। इन बातों के लिए इंतजार कीजिए। अगर सामने आए तो सवाल पूछिए, मगर चटखारे मत लीजिए। देखिए कि अपराध कैसा है, किस तरह के खतरनाक नेटवर्क की करतूत है ये, जिसे आप एप्स्टीन फाइल्स के नाम से जानते हैं। अब ये सील बंद नहीं रहेंगी, इसलिए इन्हें जारी किया जा रहा है। एप्स्टीन फाइल्स में ही शामिल है एप्स्टीन लिस्ट। इस लिस्ट में उनके नाम हैं जिनके बारे में कहा जाता है वे एप्स्टीन के अपराध में शामिल रहे। ट्रंप के कानूनी वादे के मुताबिक अगर एप्स्टीन फाइल्स सार्वजनिक हो जाती है तो ऐसे बहुत से नाम दुनिया के सामने आ सकते हैं जो अभी तक इन कागजों के सील बंद होने के कारण चैन की सांस ले रहे थे। जैसे यह बंदा न्यूयॉर्क टाइम्स में कॉलम लिखता है, नाम है डेविड ब्रुक्स। 1 महीने पहले इसने इसी अखबार में लिखा कि एप्स्टीन फाइल्स के खुलासे की मांग करने वाले सांसदों में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं। अब पता चल रहा है इसके भी एप्स्टीन से संबंध रहे हैं। डेविड ब्रुक्स की भी एप्स्टीन के साथ तस्वीरें प्रकाशित हुई, जिसमें वे एप्स्टीन के किसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं, मगर न्यूयॉर्क टाइम्स में जब कॉलम लिखा तब इसने यह बात नहीं बताई। तो इस तरह से अमेरिका में पर्दे उठ रहे हैं, सदमे लग रहे हैं, झटके आ रहे हैं। 12 साल 13 साल की नाबालिग लड़कियों के साथ यौन संबंध बनाने के इस सेक्स रैकेट की जानकारियों से गुजरना भी किसी मेंटल टॉर्चर से कम नहीं। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन डॉलर वालों की दुनिया का यह राज खुल रहा है। यौन अपराधी था एप्स्टीन, जेल में मर गया। बहस यह भी है कि मरा या मार दिया गया। नाबालिग लड़कियों की मानव तस्करी करता था। कई देशों के बिलियन डॉलर वाले उद्योगपतियों, फिल्मी हस्तियों और नेताओं ने इसी वजह से एप्स्टीन से दोस्ती रखी। आरोप है कि इनमें से कईयों ने 12 से 14 साल की लड़कियों को हवस का शिकार बनाया।
एप्स्टीन के मामले की बहुत बाद में जांच हुई तो उसके करतूतों की फाइल बनती चली गई। उसी फाइल से जुड़ी तस्वीरों को धीरे धीरे जारी किया जा रहा है। अमेरिका के कांग्रेस में लंबी बहस चली। रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने भी डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर वोट किया कि एप्स्टीन फाइल सार्वजनिक की जाए। 427 सांसदों ने इसके पक्ष में वोट किया, केवल एक वोट विरोध में पड़ा। ट्रंप का भी नाम आ रहा है, लेकिन उनकी पार्टी के सांसदों ने भी फाइल को सार्वजनिक करने के पक्ष में वोट किया। ऐसा भारत में कभी संभव नहीं है, ना भारत की जनता कभी इसकी मांग करती भी है, ना कभी इस तरह से सोच भी पाएगी। दुनिया भर के अखबारों की हेडलाइन में एप्स्टीन फाइल्स की खबर गरज रही है। किस किस का नाम आ रहा है, आ सकता है, फोटो आ चुका है। भारत में भी इसे लेकर चर्चा है, किसका नाम आएगा। क्या इसके बाद इन मशहूर हस्तियों की हैसियत पर कोई फर्क पड़ेगा? क्या अमेरिका का समाज अब भी इन्हें गले लगाता रहेगा, स्वीकार कर पाएगा कि कम उम्र की लड़कियों के साथ यौन संबंध बनाने वालों और नाबालिगों की मानव तस्करी करने वालों के नेटवर्क में उसके हीरो हैं, नेता हैं, सेलिब्रिटी भी शामिल हैं? शुक्रवार को करीब 70 तस्वीरें जारी हुई, लेकिन आगे और भी जारी हो सकती हैं। 95,000 से अधिक तस्वीरें हैं। दुनिया भर से नाबालिग लड़कियों की तस्करी कर दुनिया के प्रभावशाली अमीरों के आगे पेश करने का यह नेटवर्क डरावना है। इन तस्वीरों को जारी करने का कायदा है, इसलिए लड़कियों के चेहरे नहीं दिखाए जा रहे हैं। तस्वीरें इस तरह से जारी की गई हैं ताकि देखने वालों को एप्स्टीन से जुड़े अमीरों का पता चल जाए। मगर जिन लड़कियों की जिंदगी तबाह हुई, उनकी निजता, गरिमा, पहचान गुप्त रहे, प्रभावित ना हो। यह देखने के साथ साथ एक दर्शक को भी सीखना पड़ता है, उसे क्या देखना चाहिए, किस तरह से देखना चाहिए। इस बिस्तर पर लोलिता किताब रखी हुई है। 1955 में पेरिस में छपी और लिखने वाले थे व्लादिमीर नाबाकोव। इस उपन्यास ने दुनिया में तहलका मचा दिया। यहां इसकी मौजूदगी पूरी कहानी खोलती है। जैसे किसी हत्या की जगह से बरामद बंदूक हत्या के बारे में सब कुछ कहती है, लाश से दूर छिटकी गोली अंदाजा देती है, उसी तरह से लोलिता से भी अंदाजा हो रहा है एप्स्टीन की दुनिया में किसी 12 साल की लड़की के साथ यौन अपराध करने वाले प्रभावशाली लोगों ने अपनी सनक को सिद्ध करने के लिए यह किताब पढ़ी होगी। उन लड़कियों के साथ तस्वीरें खिंचाई होंगी। तस्वीरों में पांवों का, बाहों का, हथेलियों का क्लोजअप है और इस पर काली स्याही से कुछ लिखा है जिसे साफ साफ पढ़ा जा सकता है। पंक्तियां नोबोकोव के उपन्यास लोलिता से ली गई हैं, जिसमें अधेड़ उम्र का एक आदमी एक नाबालिग लड़की के पीछे पड़ जाता है। जिस उपन्यास को दुनिया साहित्य के आंगन में बिछाती रही है, उस किताब की पंक्तियां यहां नाबालिग लड़कियों के साथ यौन अपराध के बाद या पहले उनके जिस्म पर लिखी जा रही थीं। दोष किताब का नहीं, उस बीमार समाज का है जो दरअसल बीमारी का बहाना करता है, होता अपराधी है। रूस, मोरक्को, इटली, चेक गणराज्य, दक्षिण अफ्रीका, यूक्रेन, लिथुआनिया से लाई गई नाबालिग लड़कियों के जिस्म के हिस्से हैं, जैसे हमारे आपके। इसके साथ साथ उन संदेशों को भी बरामद किया गया जिनमें लिखा जा रहा है कि किसी जे को $1000 के बदले किसी लड़की को भेजा जा रहा है। लड़कियों के पासपोर्ट की तस्वीरें हैं। रॉयटर्स की खबर का ब्यौरा मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं। मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है 19 दिसंबर को 95,000 तस्वीरें जारी हो सकती हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ मामूली संख्या में तस्वीरें सार्वजनिक हुई हैं। केवल तस्वीरों में आ जाने से किसी व्यक्ति के अपराधी होने की पुष्टि नहीं होती, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए फोटो को लेकर खंडन भी आसानी से आ जाता है, मुकदमा भी हो जाता है मानहानि का। इसी साल जुलाई में एप्स्टीन फाइल से जुड़े एक मामले में जब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ट्रंप और एप्स्टीन के रिश्तों को लेकर जानकारी प्रकाशित की, तो ट्रंप ने अखबार पर मुकदमा दायर कर दिया। वैसे भी ट्रंप सत्ता के जिस शिखर पर हैं, वह हमारी आपकी नैतिकताओं और मर्यादाओं का कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कोई पूछता तक नहीं। इस सेक्स रैकेट के पीछे दुनिया भर से चुराकर, फंसाकर, धमकाकर लाई गई उन लड़कियों के बारे में सोचिए, दिल दहल जाता है। एप्स्टीन फाइनेंसर था, दुनिया भर के ऐसे ही धनिकों से उसके रिश्ते थे।
उसकी पार्टी में इन लोगों का आना जाना था। उसका काम था नाबालिग लड़कियों की मानव तस्करी करना। ये लड़कियां किन हालात में उसके जाल में फंसती गईं, उनके साथ क्या हुआ, इसकी भी खबरें प्रकाशित हो चुकी हैं। भारत के भीतर ही मध्य प्रदेश से आई इस खबर पर नजर डालिए। एक राज्य से एक साल के भीतर 23,000 से अधिक नाबालिग लड़कियां और महिलाएं कहां गुम हो गईं? क्या खुद से भाग कर चली गईं या किसी मजबूरी ने उन्हें अंधेरी सुरंगों की दुनिया में धकेल दिया, या इसके पीछे कोई गिरोह काम कर रहा है? जनवरी 2024 से जनवरी 2025 के बीच मध्य प्रदेश से 23,000 लड़कियां गायब हुई हैं। 2019 से 21 के बीच इस राज्य में लड़कियों और महिलाओं की गुमशुदगी के करीब 2 लाख मामले दर्ज हुए, जो देश में सबसे ज्यादा हैं। 2019 से 21 के बीच भारत में 13 लाख से अधिक महिलाएं और लड़कियां लापता हुई हैं। ये कहां गायब हो जा रही हैं? क्या कोई नेटवर्क है? क्या उसकी फाइल किसी के पास है, या केवल नंबर है और एक दिन छपने वाली खबर भर हैं? अगर आपको मध्य प्रदेश की गायब लड़कियों का ख्याल नहीं आ रहा, तो आपकी कल्पनाओं ने आपका साथ छोड़ दिया है। आपके पास अब ख्याल करने की क्षमता नहीं बची। बिल गेट्स की तस्वीर आई। रॉयटर्स ने लिखा है, बिल गेट्स की तरफ से प्रतिक्रिया का इंतजार है। एप्स्टीन फाइल्स को लेकर पिछले कुछ साल से इस पर अनगिनत रिपोर्टिंग अमेरिका में हो चुकी है। लोगों के नाम सामने आए, उनसे पूछा भी गया, पत्रकारों ने खबरों का पीछा किया, डॉक्यूमेंट्री बनी। एप्स्टीन अंतर्राष्ट्रीय सेक्स रैकेट चलाता था। उसके साथ एक महिला भी थी, गिलेन मैक्सवेल। वो खुद भी एक बड़ी हस्ती थी। आज भले ही यह खबर दुनिया भर के अखबारों के पहले पन्ने पर है, लेकिन इस नेटवर्क का भांडा फोड़ा मियामी हेराल्ड ने। नवंबर 2018 में जूली के ब्राउन नाम की महिला पत्रकार ने 1 साल की मेहनत से 3 हिस्से में लंबी रिपोर्ट की और एप्स्टीन के सारे कारनामों को दुनिया के सामने उजागर कर दिया। जूली की सीरीज का नाम था परवर्जन ऑफ जस्टिस इन्वेस्टिगेटिंग एप्स्टीन, मतलब एप्स्टीन मामला इंसाफ का मजाक उड़ रहा है। इसी नाम से जूली ने एक किताब भी प्रकाशित की है। मियामी हेराल्ड फ्लोरिडा के मियामी शहर से छपता है। 122 साल पुराना अखबार है। 2018 की यह रिपोर्ट जनवरी 2019 तक आते आते पीछे जाने लगी। अचानक से अमेरिका में चुनावों में रूसी हस्तक्षेप का तूफान खड़ा हो गया और एप्स्टीन फाइल के किस्से दबने लगे। लेकिन तब भी यह अखबार लगा रहा। 2-3 महीने के भीतर मियामी हेराल्ड के पत्रकार 80 से अधिक स्टोरी, संपादकीय, कॉलम और वीडियो प्रकाशित करते हैं। इस अखबार के शानदार पत्रकारों ने 80 लड़कियों की पहचान की जिनके साथ शोषण हुआ। 60 लड़कियों की लोकेशन का पता लगा लिया गया। मियामी हेराल्ड ने उनमें से 8 से बात की। उन महिलाओं ने अपनी कहानी बताई कि 2001 से 6 के बीच एप्स्टीन ने उनके साथ क्या क्या किया। इसके बाद यह अखबार कोर्ट में जाता है, याचिका दायर करता है कि एप्स्टीन के मामले से जुड़े हजारों दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएं। एप्स्टीन के पीड़ितों से इंटरव्यू किया गया, उसके वित्तीय लेन देन की जांच की गई, कैसे वो कानून से बचता रहा, किसने उसे संरक्षण दिया, इसकी पड़ताल इस अखबार के पत्रकारों ने की। इसी अखबार की रिपोर्ट से यह समझ बनती है कि 2008 में जब एप्स्टीन गिरफ्तार हुआ, उस समय भी उसका अपराध बड़ा था, मगर बचाने की कोशिश हुई, क्योंकि उसके अपराध के नेटवर्क में अमेरिका और दुनिया भर के ताकतवर लोग शामिल थे। 2009 में एप्स्टीन रिहा हो गया, मगर जुलाई 2019 में नाबालिगों की यौन तस्करी के केस में उसे सजा होती है। 1 महीने बाद जेल में ही मर गया। जांच में लिखा गया उसने अपनी जान ले ली, लेकिन मर गया या मार दिया गया, इस पर अभी तक बहस चलती है। अखबार का जिक्र आपसे इसलिए किया क्योंकि आज ही खबर देखी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रमुख को आदेश दिया है कि यूट्यूबरों पर नकेल कसें। जाहिर है झूठ फैलाने, गलत तथ्य देने के नाम पर यूट्यूबर्स का गला घोटने का आदेश है। लेकिन यही राजनीतिक दल, सरकारें जब जनता के साथ झूठ बोलती हैं, नेहरू और गांधी को लेकर झूठ बोलती हैं, गलत जानकारी देती हैं, तब क्या कोई मुख्यमंत्री किसी पुलिस प्रमुख को नकेल कसने की छूट दे सकता है? और पुलिस प्रमुख सत्ताधारी राजनीतिक दल के आईटी सेल पर हाथ डाल सकते हैं? सबको पता है। अब अगर सच
कहीं से फिसल कर बाहर आएगा तो गोदी चैनलों से कभी नहीं आएगा तो कोई यूट्यूबर्स ही भांडा फोड़ देगा, तो उस पर झूठ फैलाने के नाम पर फंदा डाला जा रहा है। अगर किसी की खबर गलत है तो सरकार अपना पक्ष दे, खंडन करे और उससे अपना पक्ष चलाने के लिए कहे। एफआईआर करने, जेल में डालने या नकेल कसने की क्या बात। आज अमेरिका बहुत खराब हो गया है, तब भी वहां किसी कोने में कोई मियामी हेराल्ड बचा हुआ है जिसके पत्रकारों ने इस ग्लोबल नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया। उनकी ही मेहनत थी कि भारत में भी लोग फोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं किसी मंत्री का नाम आया क्या, जिसका नाम आया था उसका फोटो भी आया या खबरें दब गईं। 2005 से ही एप्स्टीन जांच एजेंसियों के रेडार पर आ गया। उस साल 14 साल की एक लड़की के माता पिता ने आरोप लगाया कि एप्स्टीन ने उस बच्ची से पैसे देकर मसाज करवाया। पुलिस इस मामले में जांच शुरू करती है और वेश्यावृत्ति के एक मामले में आरोप बनाती है, लेकिन पुलिस यह केस एफबीआई को देती है क्योंकि सिर्फ एक मामले से एप्स्टीन के सारे अपराधों के बारे में पता नहीं लगाया जा सकता था। जाहिर है पुलिस ने देख लिया होगा कि मामला कुछ और है। 2007 में अमेरिकी न्याय विभाग का एक अफसर और इस मामले में सरकारी वकील एप्स्टीन को एक डील ऑफर करता है। इसका नाम अलेक्जेंडर अकोस्टा है। यह नाम इस कहानी में आपको आगे भी दिखाई देगा। अकोस्टा की डील के तहत ऑफर दिया गया कि अगर एप्स्टीन 2 अपराधों को स्वीकार कर ले, जेल चला जाए, अपने आप को एक यौन अपराधी के रूप में रजिस्टर करवा ले और अपने पीड़ितों की आर्थिक रूप से भरपाई कर दे, तो उसके खिलाफ जांच बंद हो जाएगी। एप्स्टीन मान लेता है। यह डील उसके असल अपराधों को ढक देती है। 2008 में नाबालिग के साथ वेश्यावृत्ति के अपराध में उसे 13 महीने की सजा होती है, लेकिन कम सुरक्षा वाली जेल में रखा जाता है। हफ्ते में 6 दिन 12-12 घंटे घर आने की अनुमति मिल जाती है। 2009 में वह बाहर आ गया और सामान्य जिंदगी जीने लगा, लेकिन मुकदमों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। 14 साल की एक लड़की के साथ यौन अपराध का जब मामला सामने आया, तब अमेरिका के अधिकारी अकोस्टा ने एप्स्टीन से कहा, हम तुम्हारे लिए यह केस कमजोर कर देंगे, और उसने सेक्स ट्रैफिकिंग और पेडोफिलिया का केस नहीं बनाया। अधिकारी ने जांच भी बंद कर दी। जिन लड़कियों को लेकर अपराध की जानकारी सामने आई है वे नाबालिग बच्चियां थीं। एफबीआई इस केस की जांच बंद कर देती है। एप्स्टीन ने जो किया, क्या वो वेश्यावृत्ति का अपराध था? एप्स्टीन के हाथों किसी और का शोषण भी हुआ? यह जांच 2008 में ही क्यों नहीं की गई? इन सवालों पर अमेरिका में बहस हो रही है। एप्स्टीन के नेटवर्क में श्वेत, अमीर, यहूदी और न्यूयॉर्क के अमीरों की लॉबी के नाम शामिल हैं। वो खुद अपनी इसी पहचान के कारण बचता रहा। पूर्व राष्ट्रपतियों से लेकर भावी राष्ट्रपति उसकी पार्टियों में आते जाते थे। फिल्म स्टार, प्रोफेसर, लेखक, वकील, पत्रकार, नेता सब उसकी पार्टियों में जाते थे। एप्स्टीन के तार अमेरिकी सरकार से लेकर फिल्म जगत में फैले हुए थे। उसे जेल होती थी तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए यह कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं, लेकिन उस पूरे नेटवर्क की है जिसमें अमीर आदमी अमीर आदमियों को बचाते हैं। पैसे वालों के लिए दुनिया में अलग से कानून चलता है। 2010 में एप्स्टीन के खिलाफ कई पीड़िताएं और महिलाएं केस करती हैं। अपने पैसे के दम पर वो एक एक कर कई मामलों को सेटल करता है। 2015 से एक और मामला शुरू होता है। इस वक्त एक महिला सामने आती है और कहती है एप्स्टीन के हाथों उसका शोषण हुआ है। वर्जीनिया रॉबर्ट्स जूफ्रे ने गिलेन मैक्सवेल एप्स्टीन पर आरोप लगाया कि उन दोनों के सेक्स रैकेट के कारण उसका शोषण हुआ। मैक्सवेल जूफ्रे को झूठा कहती है और जूफ्रे मैक्सवेल पर मानहानि का मुकदमा ठोक देती है। 2017 में वही मैक्सवेल जूफ्रे से मामला सेटल करती हैं, मगर मायामी हेरल्ड अखबार और उसकी पत्रकार जूली के ब्राउन हस्तक्षेप करती हैं। मांग करती हैं कि इस मामले से जुड़े सभी रिकॉर्ड सीलबंद फाइल से बाहर लाए जाएं। उनकी मांग थी पब्लिक को इस केस के बारे में जानने का अधिकार है और इस मामले में दर्जनों नाबालिगों का शोषण हुआ है। फिर यहीं से मायामी हेराल्ड की जूली ब्राउन इस केस का पीछा करने लग जाती हैं। एप्स्टीन की मदद करने वाले अधिकारी अलेक्जेंडर अकोस्टा की भूमिका पर सवाल उठता है कि इस आदमी के कारण एप्स्टीन की सजा कम हुई और उसका अपराध जारी रहा। इसके बाद से एप्स्टीन की कहानी में
अमेरिका की दिलचस्पी बढ़ने लग जाती है। ताकतवर लोगों के एपस्टीन के साथ रिश्तों पर लोगों की नजर पड़ती है। अलेक्जेंडर एकोस्टा उस समय तक ट्रंप का श्रम मंत्री भी बन चुका था। नवंबर 2018 में अकोस्टा की भूमिका पर मायामी हेराल्ड की स्टोरी प्रकाशित होती है और कुछ महीनों बाद अकोस्टा का इस्तीफा हो जाता है। भारत में आप जूली के काम को नहीं समझ पाएंगे। गोदी मीडिया कितना खतरनाक है। धर्म और राष्ट्रवाद की फर्जी और नफरती बहसें चलाकर इसके पीछे सत्ता अपनी किस किस गुनाह को दबाकर बैठ जाती है, आप कभी नहीं जान पाएंगे। जानकारी का अधिकार कितना जरूरी है, जूली के ब्राउन पत्रकार के हस्तक्षेप से पता चलता है। यहां आरटीआई को कुचल दिया जाता है, आपको फर्क नहीं पड़ता। आप केवल धर्म का चमत्कार देखने में व्यस्त हैं। नजर नहीं मिला सकते तो चिल्ला चिल्लाकर गर्व करने लग जाते हैं। धमकाकर अपनी बात मनवाई जा रही है। कश्मीर में वायर के पत्रकार जहांगीर अली के घर पर जम्मू कश्मीर पुलिस के कुछ अधिकारी पहुंच गए। बिना किसी कारण, बिना एफआईआर, बिना वारंट के उनका फोन ले लिया गया। उनके फोन की हैश वैल्यू तक उन्हें नहीं दी गई। हैश वैल्यू वो जानकारी होती है जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि जब्ती के बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कोई जानकारी न तो जोड़ी गई ना हटाई गई। 20 घंटे तक जहांगीर अली को उनका फोन नहीं लौटाया गया। एक बात है, एपस्टीन के नेटवर्क में भले अमेरिका के ताकतवर लोग शामिल हैं, मगर वहां की संसद ने जानकारी छिपाने की कोशिश नहीं की। सर्वसम्मति से पास कर दिया कि इसकी जानकारी दुनिया को बताई जाए। यह भी नोट कीजिए, इस मामले में समय समय पर अमेरिका की संसद की समितियों के सामने सुनवाई चलती रहती है, दस्तावेज जारी होते रहते हैं। इसकी भी मांग होती है देश को बताया जाए ट्रंप का एपस्टीन के साथ कैसा रिश्ता था। आपको याद होगा इस साल जून में जब इलॉन मस्क और ट्रंप के बीच झगड़ा हुआ, तब मस्क ने कहा सील बंद एपस्टीन लिस्ट में ट्रंप के भी नाम है, इसीलिए जारी नहीं की जा रही है। नवंबर 2025 में 3 ऐसे ईमेल सामने आए जिन्हें देखकर लगा ट्रंप को भी एपस्टीन के अपराधों की जानकारी रही होगी। इसके बाद से मांग और तेज हुई कि एपस्टीन के सभी कागजात सार्वजनिक किए जाएं। मामला हाउस में गया, जहां 427 बनाम 1 के वोट से इसे सेनेट भेजा गया, जिसने इसे मंजूरी के लिए ट्रंप के पास भेज दिया। पिछले महीने 19 तारीख को ट्रंप ने दी एपस्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट साइन कर दिया। इसी के अनुसार 1 महीने के भीतर एपस्टीन से जुड़े सभी दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएंगे। इसे सदन में पेश किया रो खन्ना, टॉमस मैसी ने। मैसी खुद ट्रंप की पार्टी के सांसद हैं। क्या भारत में कोई बीजेपी का सांसद ऐसा करने की हिम्मत कर पाएगा? साइन करते हुए ट्रंप ने कहा बाइडेन यह काम कभी नहीं करते। लेकिन अब 19 तारीख आ गई है और अमेरिका में इसे लेकर संदेह है, क्या सभी कागजात जारी किए जाएंगे? अगर कर दिए गए तो सिर्फ अमेरिका ही नहीं, दुनिया भर की राजनीति में भूचाल आ सकता है। अरबपति लोगों की दुनिया की जड़ें बहुत गहरी होती हैं, इतनी आसानी से हिलती भी नहीं। सत्ता पर उनकी पकड़, मीडिया पर उनकी पकड़ दुनिया भर में मजबूत है। इसलिए आप देखेंगे अब सरकारें शर्मिंदा नहीं होती, बल्कि तमाम आरोपों के बीच बेशर्मी के साथ सर उठाकर चलती हैं, निकल जाती हैं। मेरा बस यही कहना है कि मध्य प्रदेश की उन 23,000 लड़कियों की सोचिए, वो कहां गायब हो गई? उनकी कोई फाइल क्यों नहीं? एक राज्य में 1 साल तक हर दिन 40 से अधिक लड़कियां गायब होती रहीं। कैसे होने दिया गया? यह सवाल मध्य प्रदेश की सरकार से पूछिए, भारत की सरकार से भी पूछिए, और इस बात से डरिए अचानक किसी के घर से कोई लड़की गायब कर दी जाती है। इस बात से और ज्यादा डरिए कि हर दिन भारत में प्रेस को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। जब प्रेस से गायब हो जाएगा तब आपका क्या होगा? इन लड़कियों की खबरों के बारे में कौन पीछा करेगा? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।